हेलो। हमारी यूट्यूब फैमिली भैया माई लोगन के बहन लोगन के सबके दिल से नमस्कार बा। और हम ही चाहेला कि हमारी यूट्यूब फैमिली और अन्य फैमिली अपने अपने काम में व्यस्त बहन, मस्त बहन, स्वस्थ बहन। हम ईश्वर से यही कामना करीला ताकि हमार रिश्ता खून का तो नहीं बा, लेकिन खून बनावे वाला जौन है वो भगवान हमार सबका एक ही है। इसलिए हम लोग भाई बहन है। तो रिश्ता तो बा, खून का संबंध तो नहीं बा, लेकिन खून बनावे वाले के संबंध बा। तो चलिए आज हम फिर एक वीडियो बनावे चलत बनी श्रावणी पूर्णिमा पर। श्रावणी पूर्णिमा जैसे दीपावली 5 त्योहार के साथ आवत है, वैसे ही ये सावन के पूर्णमासी जौन हो 3 त्योहार संगे लेके आवत है। त्रिवेणी संगम, जैसे त्रिवेणी संगम प्रयाग में सब स्नान करे जाते हैं, पाप कट जाता है। अब कटत है कि नहीं तो हमें नहीं मालूम बा। वैसे ही सावन के पूर्णमासी जौन हो 3 त्योहार संगे लेके आवत है। एक एक कहत है जो कि त्योहार हमार सबका यही सावन महीना से शुरू होता है। तो हर महीना में कोनो महीना में 2 ठे 3 ठे 4 ठे पड़ जाता है, कोनो महीना में 2 ठे पड़ जाए, कोनो महीना में 1 पड़ जाए, लेकिन त्योहार का झड़ी लग जाता है। तो ये सावन के पूर्णमासी त्रिवेणी संगम 3 त्योहार संगे लेके आवत है। तो ये त्रिवेणी संगम समझे से पहले हम अपने यूट्यूब फैमिली से और अन्य फैमिली से रिक्वेस्ट करब, विनती करब कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अब वीडियो शुरू से अंत तक देखी तभी मजा आई और तभी समझ में आई। पिक्चर का मजा अंत में आवेला, शुरू में नहीं आवेला। जैसे पिक्चर लास्ट होत जाता है वैसे उनमें आनंद आवत चला जाता है। ऐसे ही वीडियो जब शुरू में देखी तो कम अच्छा लगी, लेकिन जब जैसे जैसे ही वीडियो आगे बढ़त जाई वैसे वैसे ये वीडियो अच्छा लगे। और स्क्रिप्ट करके देखिए तो बीच में का छूटी ये तो हमें ना पता बा, न आप ही के पता बा बीच में हम का बोलने बाही। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम फिर सावन पूर्णिमा पे बात करत बाही। तो सावन पूर्णिमा पे रक्षाबंधन तो सभी लोग जानत हैं कि राखी बन्हा जाला। भाई के हाथ पे बहन लोग राखी बांधले। कुछ भाई लोग बहन के यहाँ जालेन बनवावे और कुछ बहन लोग भैया के घर पे जाथिन राखी बांधे। तो बहन जब जाथिन भाई के घर पे राखी बांधे तो वहाँ जौन बा माई से, पिताजी से, भाई से, भौजाई से सबसे भेंट हो जाला। और जब भैया आवलेन तो सिर्फ भाई से ही भेंट होला। त्याग दोनों तरफ बा। अगर भाई आवत हैं बनवावे तो उहो बढ़िया बा, भाई याद करत बा अपनी बहनी के। और अगर बहन जात बा तो उहो बढ़िया बा, भाई के याद करत बा बहन। लेकिन भाई के रक्षा बांध के बहन जौन बा वो का करत बा, कामना करत बा। हाँ, आजकल के बहन लोग जैसे राखी बांधे जात बहन तो एक उम्मीद लेके जात बहन, या भैया आवत हैं
राखी बनवावे तो बहन के कुछ ले के आवत बहन। हाँ, खाली हाथ ना बनवावे के चाहिए, ये अलग बात बा, ये आपन विचार बा। लेकिन अपने मन में ये उत्साह ना रखे चाहिए कि हमके कुछ मिले। तो आज के बहन बेटी जो राखी बांधे जात बहन, तो समाज के दिखावे खातिर अगर भाई असमर्थ बा, नहीं दे सकत बा, तो अपने ही पैसा के खरीद के लेके आवत हिन, दिखावे बाते कि हम अपने नैहरे पाए। हाँ, दादी नानी के मुंह से सुने रहे गौरा अपने गई नैहरे त कुछ नहीं पाइन त बलुआ बुकाई के चली आई, कहीं बहुत हमार सम्मान भवा। तो ये सब झूठी फूटी कहावत आज वही लेके सब ढोवत हैं, ना ही कुछ बहन। अरे ना मिल कुछ तो ना मिलन, हमार भाई हमार बाप असमर्थ बहन, ना ही बहन, ना ही दियन तो ना ही दियन, खत्म बात। तो भाई के कामना के लिए बहन राखी बांधत है हाथे पे, तो कामना कैसे करत है। अब चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे रामायण हो, चाहे कौनो चीज देख लें समाज में, कभी भी आप लोग वीडियो देखी जब सुनी हमार, तब समझ में आई। बराबर वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिए। जितने भी पंडित हैं आज मंत्र हुई हम आप लोग के बताई, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे रामायण हो, चाहे बड़ी बड़ी यज्ञ हो, उनमें जब रक्षा बांधे लागत हैं हाथे में, तो यह मंत्र बोलत हैं, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वा अनुबध नामी रक्षे माचल माचल। अगर पंडित जी हमरे तोहरे हाथ पे रक्षा बांध के मंत्र बोलत हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमार बहन यह मंत्र बोल के अपने भाई की कलाई पे अगर धागा बांधी, माँ भवानी से प्रार्थना करी सच्चे मन से, तो बताओ बहन लोग, हमरे भाई के माता भवानी रक्षा ना करी? आप ही लोग बताओ। तो ये मंत्र मिली कहाँ? ये तो पंडित जी बोलत हैं। तो पंडित जात से कोई पंडित ना होला, कर्म से पंडित होला। हम तो उर्मिला यादव है ही ना, हम उर्मिला यादव है, लेकिन हम पंडित के भाषा का ही बोलत है कि हमके पता वो सब चीज। तो यही बंधन मंत्र बोल के अपने भाई की कलाई पे सभी बहन लोग बनिए, तो उनके भाई की रक्षा हुई, माता भवानी स्वयं करी। अब भाई जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में बा, ओके ये तो ब्रह्मा का अटल सत्य बा, जे आई बा दुनिया में उके जाना तय बा। तो और पहला त्योहार और दूसरा त्योहार यही दिन श्रावण की पूर्णमासी के दिन लड़कन के यज्ञोपवीत दिया जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब यज्ञोपवीत का मतलब कि गुरुकुल में जनेऊ जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ आप सबको पता हो, जनेऊ पंडित लोग पहनते थे, ऐसा बात ना है बाकी पंडित ही पहनते थे। जनेऊ सबको पहनना चाहिए, चाहे जात का मुसहर क्यों न हो, चाहे जात का मुसहर काहे न हो, उसको भी जनेऊ पहने चाहिए। लेकिन आज धारणा का हो गया बा, खाली बाभन पहने तो पहने, काहे कि बभनवा वही करत है ना। आज समाज में
भ्रांत फैलाए दिए हैं। खाली पंडित ही जनेऊ पहनी और क्यों न पहनी, अरे मेहरारुओं के आज्ञा रहा। जनेऊ पहने के आदेश बा पुराण में, भागवत में, वेद में मेहरारुओं के आज्ञा बा कि जनेऊ पहने, लेकिन मेहरारू के जनेऊ पहन के उनकर जनेऊ उनकर हक आदमी ले लेन वो पहने थे। तो जनेऊ सबके पहने चाहे। तो आज के ही मतलब श्रावणी पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण किया जाता है। और वही दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन बच्चा के गुरुकुल में भेजा जाता रहा। पहले के गुरुकुल अलग होता रहा, जहाँ शिक्षा दीक्षा दिहल जाता रहा। और आज के तो आईएएस कैसे बनना है, पीसीएस कैसे बनना है, टीटी कैसे बनना है, लोको पायलट कैसे बनना है, मतलब चपरासी कैसे बनना है, ई पढ़ाई पढ़ावल जात बा स्कूल में। काहे के रोटी कैसे चले, दाल रोटी कैसे चली। तो कहीं पहले गुरुकुल में जब शिक्षा दिहल जात रहा तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जब ये सब शिक्षा दिया जात रहा। हमारा खून कौन बनाता है, हमारा हृदय कौन चलाता है, हमारा सांस कौन चलाता है, हमारी मतलब ये सब चीज जब गुरुकुल में बताया जाता था तो बतावल जात रहे। तो वो पढ़ाई ना रहल, उमा दाल रोटी केहू का ना चलत रहल। हाँ, कोठी बंगला ना रहल। ओमे जैसे देख ले सुदामा जी के, सुदामा के मजाक से बुरा बोले। सुदामा केकर सखा रहलेन, ये ध्यान में आवे चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के सखा रहलेन, गरीब हो सकलेन, एक मित्र के काम आवेलेन। हमें तोहे देखावे खातिर सुदामा गरीब बनल रहलेन, लेकिन सुदामा के जैसन अमीर के ना रहल। हमरे तोरे समझ में ना आवे ये बात अलग बा। तो पहला त्योहार रक्षाबंधन, दूसरा त्योहार जनेऊ। जनेऊ की बात अभी तो पूरी हुई नहीं, तब से हम तीसरे त्योहार में चले गए। जनेऊ 9 सूत्र में होता है। जनेऊ 9 सूत्रों में होता है। तो 3-3 सूत्र करके एक सूत्र बनावत है। 3-3 सूत्र करके एक सूत्र बनावत है। तो 3 सूत्र भइल, 9 सूत्र में से 3 सूत्र भइल। तब एक सूत्र पे ऋग्वेद, एक सूत्र पे यजुर्वेद, एक सूत्र पे अथर्ववेद, एक सूत्र पे ऋग्वेद, एक सूत्र पे यजुर्वेद, एक सूत्र पे अथर्ववेद। और जब तीनों मिलाए के जब गांठ बांधल जात रहा है तो गांठ पे सामवेद यानी 4 वेद जनेऊ में है। तो हमारे भीतर भगवान है। गीता में भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है, 15वां श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो जनेऊ को धारण किया गया कि ये 4 वेद के रूप में भगवान ने हमारे शरीर में हमारे साथ है, दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मतलब हम जो कुछ करत है,
जो कुछ उल्टा पुल्टा सीधा अच्छा जो भी कुछ करत है भगवान सब देखत हैं। समाज का कैमरा हमरे ऊपर बा कि नहीं बा, लेकिन भगवान का कैमरा हमरे ऊपर बा। भगवान सब कुछ देखत हैं और डायरी में नोट होत बा और ओकर परिणाम आज नहीं तो कल मिली, समय पे जब ओकर समय आ जाए तो मिली। तो यही लिए ये जनेऊ धारण कइल जाला और जनेऊ खाली पंडित पहने लेन, ये गलत बात बा। इनमें छोटी जाति से लेके मतलब निम्न जाति से लेके निम्न, भगवान यहाँ निम्न केहू नहीं, भगवान तो मुसैन के भी जूठा खाएन, भगवान केहू के निम्न नहीं बनाए तो हम लोग कहीं के निम्न बनाई केहू के। मतलब कि समाज जैसे निम्न जाति जेके कहत हैं, मतलब मुसहर बहन, मुसहर कोल भील, मतलब इतना मुसहर से भी छोटी होते हैं, उनके भी जनेऊ पहने के चाहे। हमार दादाजी परम पूज्य पांडुरंग आठौले बताएं कि जनेऊ सबके धारण करे चाहे। काहे भगवान उनसे नहीं घृणा करत हैं तो हम काहे उनसे घृणा करी। तो अब आज का पंडित जनेऊ जब धारण करत हैं तो हम चाबी लटकाई लेते हैं अपने अलमारी का बक्सा का। अरे जनेऊ भगवान का बनावा एक मंत्र से सिंचित किया, ये जनेऊ हो, ये चाबी लटकावे बदे नहीं हो। हाँ, एक बात और याद आएगी बा, कुछ लोगन का कहना बा कि जब शौच करे जाते तो जनेऊ अशुद्ध हो जाता, यही लिए कान पे चढ़ाई जाता। जब कान पकड़ के लोग गलती मानत है ना, तो गलती न हो यही लिए कान पे चढ़ाई जाता। अच्छा, बाएं कंधे पे जनेऊ बा तो इधर दाहिने ओरी लटकत है, तो बाएं कंधे से जनेऊ उठाई के दाहिने कान में लपेट जाता, तो दाहिने कान में लपेट जाता। तो लोगन का कहना बा, रूढ़ीवादी लोगन का, गलत विचार वाले लोगन का, भ्रांतवादी लोगन का कहना ई बा कि जनेऊ भ्रष्ट हो जाए एक लिए कान पे चढ़ाई जाता। गलत। कान से संबंधित पूरा ई ब्रेन बा है, ई कान से संबंधित ही पूरा ब्रेन बा यहाँ तक। और हवा जो भी मारत है हमेशा शौच करत की ज्यादा मारत है, और यही लिए जनेऊ के ये लपेट जाता कस के यहाँ पे कान में, ताकि ये पूरा ब्रेन काम करत रहे हमेशा। यही लिए जनेऊ कान पे लपेट जाता है, जनेऊ कभी भ्रष्ट ना हो सकत। अरे जनेऊ तो एक धागा हो, एक ऋषि मुनि का दिया हुआ, एक बतावा हुआ, एक यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद का मंत्र से सिंचित है। जीता जागता भगवान तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, वो भ्रष्ट नहीं हो रहा है तो ये जनेऊ कैसे भ्रष्ट हो सकता है। मेरी बहनों, हम हिंदी में भोजपुरिया से आते आते हम हिंदी में चले जाते हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं ना, कोई बात नहीं, क्यों गुस्सा आता है ना। तो इसीलिए अच्छा एक बात और, पहलवा जौन बाटे बड़ा बड़ा मेहरवन झुमका पहने, सोने का नहीं चांदी के। आप सोने के पहनत हईन, इतना महंगाई आई के बाटे सोने के पहनी, खाली बियाहे सोने पहनत हिन, और छोटा मोटा जवन बाटे है हमेशा पहनत हिन। पहलवा हमेशा पहने रहे, कनवा के बिलिया लटक लटक इतना लंबा लंबा हो जाए, और झुमकवा खूब इतना बड़ा, मतलब एक भरे का, यानी 12-12, 15-15 ग्राम का एक काने में रहे चांदी के झुमका, और झूलत रहे। अच्छा, कान में जब कोनो चीज झूलता ऐसे ऐसे करके तो हवा ब्रेन काम करता, ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, ब्रेन मतलब ब्रेन से जुड़ा कोनो चीज नहीं हो सकत। और आदमी भी पहले लुरकी पहनत रहन,
पता बा आज जौन मनई कान छेड़ावत है ना ऐसे टप्स पहन लेते हैं शौकीनी, केहू एक खे छेड़ावता तो केहू दू ठे छेड़ावता, टप्स के ना ऐसे पहन लेते हैं, बड़ा सोचत है बहुत अच्छा करी थे। पहले दोनों काने में लुरकी पहनत रहे, अब एक एक लुरकी जौन बताए यानी 5-5 ग्राम के रहे, 5-5 6-6 ग्राम के एक एक लुरकी रहे। तब उ लुरकी जौन बटे उहा उनके काने में ऐसे ऐसे झूलत रहे, झूलत झूलत उनका सबके कान का छेद बड़ा हो जाए तो हवा नहीं मारत रहा। आज हवा मारे के कारण यही हो। तो हमार बहन लोग, हम थोड़ा से जानकारी के नाते थोड़ा जोश में आ जाइला, ये हम बतावे चाहिला कि लोग सच्चाई के दबावे चाहलेन और बुराई के उठावे चाहलेन, यही के नाते हम थोड़ा सा उत्साहित हो जाइला। लेकिन कोनो बात नहीं। तो जनेऊ के कारण ये भी बा, जनेऊ एकरे लिए भी लोग पहनत हैं और पहने के चाहे जनेऊ। तो और तीसरा, अभी हमने तीसरा कहा कि उस दिन शिक्षा दीक्षा लिहल जाला। कमर करधनी, उस दिन कमर करधनी भी पहनल जाला। मेखला जैसे कथन मेखला बांधा जाता है, व्रत मेखला यानी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों के साथ कमर कस संघर्ष करने की तत्परता। बटुक, बटुक मतलब भगवान, बटुक भगवान छोटे, वो बामन भगवान, बटुक भगवान जिसको कहते हैं। बटुक भगवान के हाथ में दंड है। अगर हमसे गलती हो, ये कहते हैं कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन कसम खाना है। तीसरा चीज कसम खाना है, कोई भी गलती हो तो गलती को स्वीकार करने के लिए कमर कस के तैयार रहना है, दंड को भुगतने के लिए। और भगवान हाथ में दंड, बटुक भगवान हाथ में दंड लिए हैं दंड देने के लिए। तो अगर हम लोग खुशी खुशी से अपने गलती के जब स्वीकार कर ले तो अच्छा आप ही लोग बताओ। जैसे हम लोग अपने महतारी के 2 लड़का 3 लड़का है, अब गलती हुई के बाबा, अब मुस्कियाए के जाए के महतारी के लग गए जाए माई एक बात कही मरबू ना बताए, पहले बताओ मरबू ना तब कहीं नहीं बतावा जानते ना मारो, ये चीज हमसे होएगी बाबा। तो जब इतना मेलहाय के महतारी से बतिया हुआ है तो क्या महतारी मारे? अच्छा आप लोग बताओ, कभी नहीं। मतलब भोगवादी महतारी जब ऐसा करता तो बताओ भगवान निस्वार्थ हमार सबका सेवा करत हैं, बिना बताए जगाए देते हैं। उठा सवेर हो गया, अब न उठावे तो कैसे उठबू? बहनी सोवा रन सोवा ही रह गए। बिना बताए भूख लगाए देते हैं, भूख लगाए के बाद ओके जन बते पाचन कई की ओकर खून बनाए के पूरे शरीर में दौड़ावत हैं, न दौड़ावे तो हवा मार दे। और बिना बताए 56 प्रकार का वायु चलता जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जहर चलता, उनमें से ऑक्सीजन छान के लिए आए कि हमें सबके देते हैं। कुल हवा आ सकता था ना हमारे सबके मुंह में, लेकिन नहीं, खाली ऑक्सीजन छान के लिए देते हैं जो हमें सबकी जरूरत बा। तो ऐसे भगवान के अगर क्षमा याचना हम सब करब तो क्या भगवान माफ ना कह देंगे? कह देंगे।
लेकिन बार बार गलती से भगवान माफ नहीं करे वाला है। भगवान एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार नहीं। तो ये है त्रिवेणी संगम। रक्षाबंधन, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, और गलती करने पर कमर कस लेना, भगवान के सामने गलती मानना, ये 3 त्रिवेणी संगम है। जिस तरह प्रयाग है तीर्थों में, उसी तरह त्योहारों में ये श्रावणी पूर्णिमा है, त्रिवेणी संगम, त्योहारों का त्रिवेणी संगम। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ताकि हमरो मन लागे कि कहाँ से देखत जात है आप सब वीडियो बनाने में हमरो मन लागे। और जब न देखत जाब तो हम कब तक, हमार काम हो वीडियो बनाना, आज नहीं तो कल देखे तो जब करब हमेशा। काहे के कि समाज इतना बिगड़ा जात बा, हम समाज के नहीं, हम घर के सुंदर बनावे खातिर निकली बाही। यूट्यूब पे अगर बहन लोग यह वीडियो के देखी हैं, बिटिया लोग ससुरालतीन हैं जौन बिटिया, वही वीडियो के देखी हैं, तो अपन घर अपने हाथे बनावे की बा। तो कैसे बने अपन घर अच्छा, तो जब वीडियो के देखी हैं तो अच्छा लगी, और अच्छा लगी तो घर सुंदर बने लगी। यही के साथ हम अगले वीडियो में मिलत है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।